हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत समान विज्ञान के रसायन शास्त्र के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन यहाँ से न छूटे। आज का टॉपिक है विविध। इसका हम लोग नोट्स देखते हैं। L3 संश्लेषित पायरोडन कीटनाशक है जो मच्छर भगाने वाली दवाओं में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न होती है। 2NaHCO3 प्लस H2SO4 का रिएक्शन Na2SO4 प्लस 2H2O 2CO2 है। नेक्स्ट इसकी नोट्स देखते हैं। चूहे की मारने के विष का निर्माण पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड नामक रसायन से किया जाता है। यह अत्यंत ही जहरीला रसायन है। नेक्स्ट है रोडेंटिसाइड एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एल्युमिनियम फॉस्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग कीटनाशक व दोमक के रूप में खाद्यान्नों के संग्रहण में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका रसायन नाम डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड है। यह प्राणघातक रसायन में त्वचा, आँख, फेफड़े व डीएनए कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है। प्रथम विश्व युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने हेतु यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम द्वारा आयु अंकन कहते हैं। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थ की आयु ज्ञात की जाती है। सीरियम या दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को भी मिलाकर क्रूक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रूक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। धूप के चश्मों में क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जिंक ऑक्साइड ZnO या सतपुष्प के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही तथा मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और सूक्ष्म बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जेनेरेटर या एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी इन्हें बादलों पर इसके तीलियों के सिरे पर फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टॉर्च लाइट, विद्युत क्षुरक, सेवर आदि साधनों में समानता प्रयुक्त आवेश बैक्टीरियो में निकेल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसमें निकेल हाइड्रोक्साइड की कैथोड तथा कैडमियम की एनोड होती है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्राइड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फेनिल एक फिनाइल व्युत्क्रम रसायन है जिसका प्रयोग घरों, दफ्तरों आदि में रोगाणुनाशक के रूप में व्यापक स्तर पर किया जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन या कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनाएं। कथन ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कारण ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा परायूरेनियमिक तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी। इसकी व्याख्या देखिए। परायूरेनियमिक तत्वों का परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। नेम्यूनियम से यूरेनियम का तक सभी तत्व परायूरेनियमिक तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों की खोज में एनरिको फर्मी का नहीं बल्कि GT सीबोर का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाई में सक्रिय रसायन है तो एलिथ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निशामक में से कौन सी गैस काम आती है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। तो इसका आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पायरेथ्रम। पायरेथ्रम एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उन्हें प्रतिकर्षित करता है। नेक्स्ट है, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा एक बीजीय पौधे से। पायरेथ्रिन प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कीटाणुनाशक क्षमता होती है। यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ में से बनता है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चूहा विष के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट है, रोटोडेसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए? तो इसका आंसर होगा चूहों का। रोंटेसाइड एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है जिसका प्रयोग चूहा, गिलहरी आदि कुतरने वाले जानवरों के नियंत्रण हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसकी व्याख्या देखें। एल्युमिनियम फॉस्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग कीटनाशक एवं ध्रुवक के रूप में खाद्यान्नों के संग्रहण में किया जाता है। इसे चूहा नाशक के रूप में भी क्लोरेट शाकनाशी एक रसायन होते हैं जिसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में अवांछनीय खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण है सोडियम क्लोरेट NaClO3। नेक्स्ट है, समस्थानिक सी कार्बन का संबंध है? तो इसका आंसर होगा फॉसिल जीवाश्म की आयु निर्धारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काष्ठ, अस्थि एवं शंख की पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो फॉसिल्स की। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा चट्टानों की उम्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु की मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम विधि। पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम द्वारा आयु अंकन कहते हैं। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा कार्बनिक पदार्थों की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है, एक कार्बन के क्रेडिट समतुल्य है तो 1000 किलोग्राम CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर सकता है? तो क्रूक्स कांच। सेरियम तथा दूसरी दुर्लभ मृदा धातुओं को मिलाकर क्रूक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रूक्स कांच में पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता होती है। चूँकि पराबैंगनी किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है इसलिए धूप में चश्मों की क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिट भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? तो इसका आंसर होगा समस्थानिक प्रौद्योगिकी। इसकी व्याख्या है, 10 मार्च 1989 को परमाणु ऊर्जा विभाग के व्यावसायिक इकाई के रूप में विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय वासी नवी मुंबई में है। स्वास्थ्य, रक्षा उद्योग, कृषि अनुसंधान क्षेत्र में समस्थानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान में ब्रिट का सराहनीय योगदान रहा है। ब्रिट अनेक उत्पादों, सेवाओं और विकिरण उपकरणों द्वारा राष्ट्र को प्रगति एवं विकास के लिए नए मार्ग प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो इसका आंसर होगा जिंक ऑक्साइड। इसकी व्याख्या देखिए, जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प के नाम से जाना जाता है। यह सफ़ेद पाउडर है जिसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, स्याही और मलहम आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है, मूत्राशयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? तो ये अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत मछली में निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है? तो अमीनो यौगिक। नेक्स्ट है, ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी में के वैज्ञानिक दल जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों भी सम्मिलित थे ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने की क्या विपक्षाएं हैं? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा।
यह एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाश गंगाओं की होने की संभावना की जांच करने में सहायक होगा। और इसका आंसर तीसरा, यह ब्रह्मांड के विकास में समझ विकसित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। इसकी व्याख्या देखें। क्लाउड सीडिंग मौसम के बदलाव लाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों के इच्छा अनुसार वर्षा कराई जा सकती है। आमतौर पर क्लाउड सीडिंग प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और सूक्ष्म बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं। इन रसायनों का हवाई जहाज के जरिए बादलों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी की जनरेटर और एंटी एयरक्राफ्ट बंदूकों से भी बादलों पर छोड़ा जाता है। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना प्राकृतिक बर्फ जैसी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पर्यावरण है, तो इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो इसका आंसर हम लोग देखें। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, चूहे का विष, जिंक फॉस्फाइड, फॉस्फिक ऊन, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है तो बृहस्पति और मंगल। इसकी व्याख्या देखिए। बृहस्पति के वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम, 0.7% मीथेन, अति अल्प मात्रा में अमोनियम, सल्फर और जलवाष्प मौजूद है। सर्वप्रथम नासा में गोडार्ड अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने एक दल में वर्ष 2003 में मंगल के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति की पुष्टि की है। पुनः मार्च 2004 में मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर तथा हवाई द्वीप स्थित कनाडा फ्रांस हवाई दूरबीन ने भी मंगल में वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति की पुष्टि की थी। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। लोहा, हीमोग्लोबिन, सीसा, संचालन बैटरी, चांदी, फोटोग्राफी, तांबा, त्वरित चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर देखते हैं। मॉर्फिन होगा एनाल्जेसिक, सोडियम, केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल हो जाएगा एंटीसेप्टिक, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु। नेक्स्ट टाइटेनियम स्टील में कई गुना हल्की और कई गुना मजबूत मिश्रित होता है। यह काफ़ी गर्मी सहन कर सकती है, इसमें कभी जंग नहीं लगता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब सम्मिलित नहीं है। इसकी व्याख्या देखिए। मैग्नीशियम आतिशबाजी, यूरेनियम परमाणु बम, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब, जिंक गैल्वेनिकरण है। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टि में सिंदूर है, तो इसका आंसर होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। नेक्स्ट है, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, तो यह मरकरी सल्फाइड। नेक्स्ट है, सूक्ष्म धुलाई में किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा उपयोग सभी पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है, तो एओसिन से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो लाल। नेक्स्ट देखते हैं। सम्मिलित करना है, तो एसीटोन, नाखून पॉलिश, अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी, द्रव अमोनियम प्रतिशत। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा पोटेशियम फ्लोरेट माचिस और हाइड्रोक्लिक अम्ल संचायक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा फॉस्फोरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई का निर्माण में किया जाता है? तो लाल फॉस्फोरस। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त होता है? तो श्वेत प्रकाश। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS किसने बनाई? तो इसका आंसर होगा आईजीमान ने बनाई। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लीटर
ताप आलवण उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ प्राप्त किया गया? तो इसका आंसर होगा कबरवती में प्राप्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जल लवणीकरण संयंत्र स्थित है? तो लक्षद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुरक्षा सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संबंधित है? तो इसका आंसर होगा इडेपिक मृदा भौतिक और रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है? तो क्रायोजेनिक कहलाती है। तो इसकी व्याख्या है, क्रायोजेनिक वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा द्रवित हवा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन के आंशिक आसवन द्वारा द्रवित ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग अंतरिक्ष रॉकेटों में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने व शत्रु के छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुव प्रयोग प्रायः किसके वायु में परिलक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा टाइटेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन करना। नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म सेल बैटरी में निम्नलिखित में से कौन से विद्युत अपघटनों का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटक होता है? तो अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, एक सूक्ष्म सेल अवशेषित नहीं की जा सकती। सूक्ष्म सेल में होने वाले अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा रसायन। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है? तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विद्युत अपघटनों में से सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या प्रकृति प्रबल अम्ल होती है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्युत अपघटनों में विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों के युग्मों में से कौन सा टॉर्च लाइट विद्युत चरण आदि संबंधों के प्रयोग में आदि साधनों के समानांतर प्रयुक्त अश्वेत बैटरियों के इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा निकेल और कैडमियम। इसकी व्याख्या देखिए, टॉर्च लाइट विद्युत चरण आदि साधनों के समान प्रयुक्त आवेश युक्त बैटरी के निकेल कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसे निकेल हाइड्रोक्साइड और कैथोड और कैल्शियम कैनोड भी कहते हैं। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुमेलित करना है तो फ्रेऑन प्रतिशत टेट्राएथिल एंटी नॉक एजेंट, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक, कार्बन टेट्राक्लोराइड कीटनाशक। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है तो इसकी व्याख्या हम लोग देखें, स्पार्टेम कृत्रिम मधुरक, फ्रेऑन प्रतिशत नियोप्रीन सल्फेनित, रबर बेनाड्रिल प्रतिहिस्टोनिक मील। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है तो इसका आंसर होगा केवलार संश्लेषित रेशा, टेक्साल कैंसर रोधी दवा, करना है। इसकी व्याख्या देखिए, सफ़ेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के रूप में प्रयुक्त होता है। मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट बेकी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित है सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्लोराइड प्रदूषण, दांत, मिथाइल आइसोसाइनाइड
भोपाल गैस ट्रेजेडी, ओजोन रिच द चर्म कैंसर। नेक्स्ट है कथन है फिनेल का प्रयोग एक घरेलू रोगनाशी के रूप में होता है कि फेनिन एक फिनॉन विक्टिक और फिनॉल एक प्रभाविक रोगाणु है। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी यानी कि पहला और तीसरा। तो पहला है कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के विस्फोटक के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है उपचारक के रूप में क्रिया करना, लौ एक्स के रूप में सिलिका को दूर करना, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना, उपचय सूत्र में किया जाना। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सम्मिलित करना है टेक्नोलॉजी दिवस। तो इसका आंसर होगा 11 मई। फोटोग्राफी, तो इसका आंसर है 11 मई। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। नागासाकी दिवस 1 से 9 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नामांकित किया। तो इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 3 दिसंबर 1984। नेक्स्ट है बिस्फेनॉल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्फेनॉल एक औद्योगिक रसायन है जो मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट नामक कठोर और पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग पुनः प्रयोग में आने वाली पानी एवं शुद्ध की बोतलें तथा अन्य उपभोक्ता उत्पादों का निर्माण किया जाता है। बिस्फेनॉल एक इंसेक्टिसाइड रेसिन भी होता है जो खाद्य और पेयों के धातु में डिब्बों के अंदर सुरक्षा लेप का रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन और इथेनॉल मिश्रित करना कानून अनिवार्य कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का कार्बनिक गैस प्रदूषक है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर होगा H2SO4। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग में प्रति अपेक्षित योगदान है। तो इसका आंसर होगा CO2 CH4 N2O CFS। इसकी व्याख्या देखिए विभिन्न गैसों की वैश्विक तापमान के प्रति अपेक्षित योगदान है। तो पहला है जल वाष्प लगभग 60%, CO2 लगभग 26%, O3 ओजोन लगभग 8%, मीथेन लगभग 4%, नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 1.5%, 0.1%। स्पष्ट है कि विकल्प डी का उत्तर सही है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।